अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। बहुत से बच्चों की फरमाइश पे आज क्लास 9 की फैशन डिज़ाइनिंग की बुक के लेक्चर्स लेकर आया हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फैशन डिज़ाइनिंग की बुक है ये सिर्फ लिमिटेड बच्चों के लिए है। जिन बच्चों ने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज़ किया सिर्फ वही बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। हर एक बच्चे ने इसकी तैयारी नहीं करनी। जो बच्चे ने ये सब्जेक्ट रखे हैं सिर्फ वही इनको तैयार करेंगे। याद रहे कि ये बुक में हम कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि जो आपके लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, उन चीज़ों के आपको निशान लगवा दूँगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत समझा के और उनके आपको निशान लगवा दूँगा। एक इसकी कहते हैं कि प्लेलिस्ट बना लेंगे जिसमें हम इसके लेक्चर्स दिया करेंगे, जिससे आपकी पूरी बुक का ये कोर्स कवर हो जाएगा। तो आज का ये रहा हमारा लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 में मैं आपको चैप्टर 1 जो जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, इसके रिलेटेड आपको शॉर्ट क्वेश्चन और इसकी थोड़ी बहुत समझ-बूझ दूँगा। तो चलिए आप अपनी बुक्स खोल के चैप्टर 1 पेज नंबर 1 पर आप आ जाएँ, उधर मैं आपको समझाता हूँ। पेज नंबर 1 पर हम आ गए, इंट्रोडक्शन ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग। अब थोड़ा-सा नीचे हैं जिधर से ये पेज शुरू हो रहा है। सबसे पहले ये देखें, ये सबसे पहले उन्होंने ऊपर क्लॉथिंग के बारे में कुछ बताया। क्लॉथिंग इज़ अ बेसिक ह्यूमन नीड जस्ट लाइक फूड, शेल्टर, इवन दैट सिंपलेस्ट गारमेंट रिक्वायर्ड थॉटफुल डिज़ाइन बैलेंसिंग एस्थेटिक फंक्शनैलिटी एंड कंफर्ट्स। वो कह रहा है कि क्लॉथिंग जो है वो इस तरह सिंपल एक ह्यूमन नीड है, जिस तरह हमें खाना चाहिए हो या घर रहने के लिए जगह, उसी तरह सेम टू सेम कपड़े भी हर किसी की ज़रूरत होती है। लेकिन कपड़ों में जो होते हैं ना, फैशन डिज़ाइन और बैलेंस करना, किसी एस्थेटिक सा लुक का एक कपड़ों में से और फंक्शन के वगैरह पे जो कपड़े पहने, इन सब के डिफरेंट होता है रोल। फैशन डिज़ाइनर प्ले अ विचर रोल इन मीटिंग द दिस नीड। इधर से लेके अब देखें, फैशन डिज़ाइनिंग तो इधर से लेके इधर तक एक हमारा एक डेफिनेशन बन के आ रही है। फैशन डिज़ाइनर क्या रोल प्ले करता है? फैशन डिज़ाइनर प्ले अ क्रूशियल रोल इन मीटिंग दिस नीड, क्रिएटिंग क्लॉथ दैट मिरर कल्चरल वैल्यू, पर्सनल आइडेंटिटीज एंड सोशल ट्रेंड्स। अब ये फैशन डिज़ाइनर हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करता है कि वो हमें बताता है किस तरह हमने क्लोथ चूज़ करने, कौन सी फैशन डिज़ाइनिंग है आजकल के दौर में चल रही है और कौन सा ट्रेंड जो है वो पुराना हो चुका है। ये आप इधर से एक डेफिनेशन का निशान लगाएं। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएँ तो ये देखें, बिल्कुल इधर फैशन डिज़ाइनिंग की डेफिनेशन है। व्हाट इज़ फैशन डिज़ाइन और व्हाट डिफाइन फैशन। अब इसकी डेफिनेशन आप पढ़ें। इधर से फैशन से शुरू करते हैं हम इसकी डेफिनेशन। Fashion refer to a way of dressing something. Fashion refer to a way of dressing something to become a particular during specific time, place, or crucial movement. It is not limited to geography location but also include social groups, lifestyle and market segments. इधर तक बन रही है हमारी डेफिनेशन। अब इसमें वो हमें क्या कह रहा है, फैशन रेफर टू अ ड्रेसिंग दैट बिकम पॉपुलर। कोई भी ड्रेसिंग जो पॉपुलर हो जाती है, जिस तरह अगर कोई आजकल बैगी बैगी जीन्स ज़्यादा चल रही है, वो ड्रेसिंग आजकल हमारी पॉपुलर है, तो उसको हम कहेंगे कि फ़ैशन है आजकल इस चीज़ का चल रहा है। कोई भी ड्रेस जो कल्चर के लिहाज से पॉपुलर हो जाए या फिर वैसे ही कोई उसका ट्रेंड चला रहे, तो हम उसको कहते हैं फ़ैशन। अब फ़ैशन डिज़ाइनिंग में ये होता है कि जो फ़ैशन डिज़ाइनर होते हैं वो हमारे लिए फ़ैशन डिज़ाइन करते हैं और सबसे पहले वो फ़ैशन मॉडल्स के ऊपर पहनाते हैं उनको, फिर उसके बाद आम लोगों तक भी वो फ़ैशन पहुँच जाता है। अब उसके बाद हम नीचे आएँ, पेज नंबर 2 पर आप आ जाएँ। ये आपने इसकी एग्जांपल कर लेनी है फैशन डिज़ाइन की, फॉर एग्जांपल से लेकर आपने इधर तक कर लेना है। ये सिर्फ़ आपको डेफिनिशंस के और थोड़ी-सी समझ-बूझ दूँगा कि इसमें असल में होती क्या चीज़ है। तो आपने फालतू टाइम नहीं ज़ाया करना दूसरे लेक्चर्स वगैरह देख के जिसमें हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करे, सिर्फ़ वही मैं चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कि आपके पेपर में आ सकती है, ठीक है? आगे ये देखें, डिफरेंस बिटवीन ड्रेस, कॉस्ट्यूम एंड फैशन। इन तीनों के दरमियान में हमने डिफरेंस करना है कि ड्रेस, कॉस्ट्यूम और फैशन असल में होता क्या है। सबसे पहले ड्रेस देखें। ड्रेस की इधर से लेके इधर तक डेफिनेशन आप देखें। ड्रेस रेफर टू एनीथिंग क्लोथिंग worn बाय एनी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ ट्रेंड और टाइम पीरियड। कहता है कि ड्रेस एक ऐसा कपड़े हैं जो कि बंदा किसी भी टाइम पहन सकता है। उसको ट्रेंड को कॉपी किए बगैर कोई भी बंदा अगर एक ड्रेस पहन ले, उसको हम ट्रेंड बेशक वो कॉपी करे ना करे, आजकल जो भी 2000 सिंपल जो कपड़े पहने उसको हम कहते हैं ड्रेस। उसके बाद नीचे देखें आप, कॉस्ट्यूम की डेफिनेशन। कॉस्ट्यूम इज अ क्लोथिंग दैट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एरा, cultural identity or occasion such as traditional area, theatrical outfit और historical requirement। अब कॉस्ट्यूम क्या होता है? कॉस्ट्यूम ये होता है कि किसी की नकल उतारना या फिर किसी कोई भी हमारा कोई हीरो हो उसका कॉस्ट्यूम, जिस तरह कोई एक स्पेशल दौर को रिप्रेजेंट करेगा, जिस तरह पहले पुराने बादशाह पहनते थे बड़े बड़े कुज्जे पहन के सर पे, तो नीचे शेरवानी है, उस तरह के हमारे ये होता है कल्चर। इसको हम कहते हैं कॉस्ट्यूम। ये जो कल्चर से रिलेटेड होता है ना पुराने दौरों में, उस उसके रिलेटेड। अब फैशन क्या है? फैशन ये नई चीज़ आई। फैशन इज़ अ ट्रेंड ड्रिवन स्टाइल ऑफ ड्रेस दैट रिफ्लेक्ट एनी
a collective represents of a particular time and social group often influenced by designer, celebrities and culture. अब फैशन वो चीज़ है जो कि सेलिब्रिटीज़ पहनती हैं, सोशल ग्रुप पे लोग हमें पहन के दिखाते हैं, जिस तरह लोग आजकल नए-नए फ़ैशन शो करते हैं, ठीक है? फ़ैशन जिस तरह मॉडलिंग में लोग पहनते हैं कपड़े वगैरह, उसको हम कहते हैं फ़ैशन। जो आजकल नए जो फ़ैशन आ जाते हैं, कोई भी बंदा कोई ट्रेंड चलाए, इसको हम कहते हैं फ़ैशन आ गया इस चीज़ का। अब आगे हमने देखनी है नीचे कैटेगरीज़ ऑफ फ़ैशन। फ़ैशन की 3 ही कैटेगरीज़ हैं, मेंस वियर, वुमेन्स वियर और चिल्ड्रन वियर। ये बस आपने करनी है। अब मेंस वियर में क्या इंक्लूड है? Men's wear include pant, t-shirt, blazer, three pieces suit, सलवार कमीज, वेस्टकोट एंड शेरवानीज। अब वुमेन वियर में आप देखें, वुमेन वियर इंक्लूड ड्रेसेस, स्कर्ट्स, पैंट्स, ब्लाउसेज, लहंगाज, सलवार कमीज, ट्यूसीज, अबायाज एंड इवनिंग वियर्स। ये सारी चीज़ें आपने इधर से देख लेनी है, इनको सिर्फ आपने एक जहन में बिठाना है, इनको याद नहीं करना। अब नीचे देखें फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइन इन फैशन। फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइन इन फैशन, इसकी एक डेफिनेशन आप कर लें, ड्रेसिंग से लेके इधर तक। ड्रेस अक्रॉस ऑल फील्ड वर्क इन द सेम फंडामेंटल एलिमेंट लाइन स्पेस टेक्सचर पैटर्न फ्रॉम एंड स्पेस। अब फंडामेंटल ऑफ फैशन से मुराद है कि फैशन में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। उसमें सबसे पहले एलिमेंट में लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर, पैटर्न, फॉर्म और स्पेस। ये सारी चीज़ें अगर हम इंक्लूड करें तो जाके एक छोटा सा फैशन बनता है, यानी कि एक छोटा सा डिज़ाइन बन जाएगा। थोड़ा सा आप नीचे आए, इंपॉर्टेंट चीज़ और देखते हैं, वाई स्टडी फैशन। अब ये एक सवाल इधर बनता है, वाई स्टडी फैशन। इधर से लेकर इन टूडेज वर्ल्ड फैशन डिज़ाइन एड्रेस इंपॉर्टेंट एंड सोशल इन्वायरमेंट चैलेंज बाय स्टडिंग फैशन यू कैन बी द फोरफ्रंट ऑफ दिस मूवमेंट डिज़ाइनिंग गवर्नमेंट एंड दे आर ओनली स्टाइलिश बट नॉट रिस्पॉन्सिबल। इसका मतलब क्या हुआ? वो कहता है आजकल की दुनिया में फ़ैशन डिज़ाइनिंग का जो है, ड्रेस कोई पहनना, जब भी हम कोई इस तरह का फ़ैशन करते हैं जो आजकल कॉमन हो, ट्रेंडिंग में हो, तो हम सारे लोगों में प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं कि लोग कोई आम सारे लोग आम से कपड़े पहने तो हम मॉडर्न जनरेशन का फ़ैशन पहने तो हम लोगों में प्रोमिनेंट दिखेंगे। डिज़ाइनिंग गारमेंट सिर्फ एक आम इंसान के लिए बल्कि हर इंसान इसको यूज़ कर सकता है। अब उसके बाद आप नीचे चलें, करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन फैशन। ये भी आपने करनी है, इसकी कोई सी 4 अपॉर्चुनिटीज़ आपने याद कर लेनी है। पहली अपॉर्चुनिटी देखें डिज़ाइनिंग प्रोडक्शन, दूसरी अपॉर्चुनिटी देखें बिज़नेस एंड मार्केटिंग, तीसरी देखें क्रिएटिव मीडिया। ये आपने अपॉर्चुनिटीज़ याद करनी है। फिर नीचे देखें आप, कोशिश कर रहा हूँ मैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, वीडियो छोटी बने ताकि बच्चे अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। रोल ऑफ फैशन डिज़ाइनर, और फैशन डिज़ाइनर का क्या रोल है? फैशन डिज़ाइनर और प्रॉब्लम सॉल्वर। फैशन डिज़ाइनर हमारे क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ब्लेंडिंग इमेजिनेशन, जो कि हम दिमाग में सोचते हैं चीज़ें, उसको असल में ला के दिखाता है विद अ फंक्शन, एक फंक्शन के तौर पर। दे पार्टिसिपेट चेंज डिज़ाइन सोल्यूशन एंड एड्रेस एस्थेटिक फिजिकल एंड इमोशनल नीड वाइल ड्रेसिंग कंसिडरिंग बिजनेस सोशल एनवायरनमेंट फैक्टर। इधर तक आपने इसकी डेफिनेशन करनी है कि फैशन डिज़ाइनर का असल में हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। थोड़ा सा नीचे आए, पेज नंबर 4 पर आगे आ जाएँ। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फैशन, ये रहने दें अभी फ़िलहाल। फैशन ट्रेंड्स देखें, फैशन ट्रेंड्स और कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंस। फैशन ट्रेंड्स इधर से लेकर इधर तक, प्रेजेंट सीजनली थ्रू समर विजन एंड फॉल विंटर कलेक्शन। फॉल फैशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इनोवेशन एंड ट्रेंड अडॉप्शन। फैशन के ट्रेंड के इसी हिसाब से होते हैं, जिस तरह आप देखें सर्दियाँ आएगी तो सर्दियों वाले फैशन हो जाएंगे, गर्मियाँ आएंगी तो सेम उसी तरह गर्मियों वाले फैशन हमारे शुरू हो जाएंगे। ज़ाहिर बात है, कोई बंदा सर्दियों में तो गर्मियों वाले फैशन नहीं कर सकता और ना ही गर्मियों में सर्दियों वाले फैशन करेगा, तो ये एक सिंपल सी चीज़ है, हर किसी इंसान को पता होती है। नीचे है कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंस। कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंस में देखें, कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंस प्ले अ की रोल इन द फैशन शेपिंग फैशन सोशल मूवमेंट एंड इवन आल्सो लीव एन अनफॉरगेटेबल मार्क ऑन फैशन। मतलब कि कल्चर और जो सोशल इन्फ्लुएंसर होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं, और एक कहते हैं कि गैर जो यादगार लम्हात हमारी ज़िंदगी में छोड़ जाते हैं और हमें उस तरह के फ़ैशन दे जाते हैं जो हमें पहले नहीं पता होते। अब इन इन वाले को छोड़ दें, ये डेफिनेशन अंदर आ रही हैं, इनको छोड़ के आगे नीचे चलते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ढूँढते हैं। ये देखें एक आई है, व्हाई डज़ फैशन मीन टू यू? फैशन इज़ बेस्ड इन फैशन इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल प्रेजेंस एक्सपीरियंस एंड इंटरप्रेशन। What one person finds stylish on appealing may differ from another perspective. ये इधर तक करनी, it serve a powerful form of self experience, allow individual to showcase their personality, belief and aspiration through clothing। इधर तक
उसके बाद आप नीचे आएँ, कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन फैशन ऑन पाकिस्तान, ये इसको आप टिक करेंगे। इसको हम थोड़ा-सा करेंगे नीचे से, इधर से, ये इधर से लेके पाकिस्तान डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इट्स फैशन, कहता है कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है, इधर जो कल्चर है वो अपने लिहाज से इम्पैक्ट में आता है। ईच ऑफ इट्स डायग्नोस्टिक प्रोमिस एंड रीजन पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान एंड कश्मीर एंड डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट ऑफ नेशनल फ्लैग, नेशनल फैशन क्रिएटिंग अ फ्यूजन ऑफ स्टाइल, कहता है कि यहाँ जो हर एक पाकिस्तान के सूबे का हर एक जगह है, इधर अपना अपना फैशन है। जिस तरह पंजाब का फैशन डिफरेंट है, सिंध का फैशन डिफरेंट है, बलोचिस्तान का और खैबर पख्तूनख्वा का अपना अपना फैशन है, कश्मीर में लोग डिफरेंट फैशन करते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान का लोगों का डिफरेंट फैशन है, क्योंकि उनके रहन सहन के तरीके उधर डिफरेंट है। अब देखें आगे पंजाब का, आगे सबसे पहले पंजाब इज़ नोन फॉर वाइब्रेंट कलर एंड इंसिडेंट इमोडर्टी। पंजाब कहता है कि पंजाब के जो लोग हैं वो मतलब थोड़े तीखे तीखे कलर पहनते हैं, और उनको क्या है कि सिंपल रहना थोड़ा अच्छा लगता है। पंजाबी फैशन फीचर शलवार कमीज, पंजाबी इधर तक हम पंजाब में रहते हैं तो हमारे लोग अक्सर शलवार कमीज पहनना पसंद करते हैं। पुलखाड़ी एम्ब्रॉयडरीज एंड टर्बन्स, वो जो होती है खुली खुली शलवारें जिसको हम कहते हैं जिसको धोती लोग कहते हैं, वो पहनते हैं, और टर्बन्स जो ऊपर सर पे पगड़ियाँ पहनते हैं। फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग स्प्रिंग एंड वेडिंग इंस्पिरेशन ब्राइट, कहता है कि हर तकरीबन मौका पर वो ये सारी चीज़ें पहनकर जा सकते हैं। अब सिंध वाले लोग देखें, सिंध का मुझे तो इतना ख़ास फ़ैशन का नहीं पता सिंध में क्या फ़ैशन चलता है। ये इधर देखें सिंधी टोपीज़ वो पहनते हैं सिंध के लोग, और उसके बाद दुपट्टा जो औरतें लेती हैं, और उसके बाद रूटेड हेरिटेज, ये उनका होता है कि टोपियाँ और उनके ऊपर सरों पे पंख लगे होते हैं छोटे-छोटे। अब ये इन सारे के आपने फ़ैशन के याद करने, इसके, इसके और इसके। भी कोशिश कर रहा हूँ मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, आपको जल्दी से जल्दी छोटा से छोटा लेक्चर दूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। आप इनके भी ये फ़ैशन याद करने हैं आपने, इधर कौन-कौन सी चीज़ों के फ़ैशन होते हैं। अब आगे आप नीचे आ जाएँ। फ़ैशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ एशिया एंड वेस्ट, इसको फ़िलहाल स्किप करें। इम्पोर्टेंस ऑफ फैशन इन मॉडर्न सोसाइटी, इसको फिलहाल एक मिनट टिक करें, इसको मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। इधर से शुरू करें। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फैशन डिज़ाइनर इमर्ज इन अर्ली 20th सेंचुरी, कहता है कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है फैशन का असल में 20वीं सदी में आया, यानी कि हमारी सदी में है। बिफोर दिस ड्रेस मेकर एंड टेलर क्राफ्टेड गारमेंट बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग स्टाइल, कहता है कि इससे पहले जो थे टेलर और ड्रेस मेकर जो होते हैं कपड़े सीने वाले, वो उस तरह के कपड़े बनाते थे जो आज से पहले दुनिया में चल रहे थे। जिस तरह अगर हम देखें आज से पहले 1900 में या 1800 के में चले जाएँ तो उधर फ़ैशन डिफरेंट थे तब। लेकिन हमारे जो टेलर हैं वो आजकल से दुनिया के मुताबिक फ़ैशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आजकल आ रहा है। विद अर्ली सीज़नल वेरिएशन, जो पहले कंट्रीज़ होती थी वो हर सीज़न में डिफरेंट फ़ैशन बनाते थे। इट इज़ नॉट अंटिल वर्ल्ड वॉर वन डिज़ाइनर गेन रिकॉग्निशन फॉर देयर क्रिएटिव विजन, कहता है कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद ही जो है थे ना डिज़ाइनर, उन्होंने अपने क्या के दिमाग में ध्यान से सोचा कि वो किस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। इधर से लेके इधर तक आपने सिर्फ इसको स्टडी करना है, इसको याद नहीं करना। उसके बाद देखें, टुडे फैशन प्ले अ विचुअल रोल इन आवर लाइफ, फैशन हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। इन्फ्लुएंसिंग हाउ इंडिविजुअल प्रेजेंट देमसेल्फ, बताता है कि एक इंसान किस तरह अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। यार ज़ाहिर सी बात है, किसी बंदे को अगर फैशन की अच्छी नॉलेज होगी तो ही वो अच्छा दिख सकेगा। अगर किसी बंदे को फैशन की ज़रा भी नॉलेज ना हो तो वो बहुत ही बुरे और अजीब सी ड्रेसिंग कर कर आएगा। उसके बाद देखें, शॉपिंग मीडिया एक्सप्लोर एंड स्लोड इंटरेक्शन फर्दर शेप दीज जो चॉइसेस मेकिंग क्लॉथ फॉर मोर देन नेसेसिटी एंथ्रोपोफेजिक फिलोसफीज साइकोलॉजीज। इस तरह नीचे वो बता रहा है कि फ़ैशन के लिहाज से अगर कोई बंदा एक फ़ैशन कर ले, उसको उसके फ़ैशन को देख कर ही दूसरे लोग पता लगा सकते हैं कि इसका ज़्यादातर किस चीज़ों में इंटरेस्ट है। जैसे आप देख लें, अगर पाकिस्तान में कोई बंदा छपरियों सा फैशन कर ले, टाइट सी जीन्स पहन ले और ऊपर क्या है कि बूढ़े से बाल कटवा ले, तो पता चल जाएगा कि उसको किस चीज़ों में शौक है। सिगरेट वगैरह पीने का, यानी कि शक्ल देखकर इंसान पहचान जाता है कि इसके फ़ैशन से कि इसको किस चीज़ में ज़्यादा इसका इंटरेस्ट है। आगे हमारी एमसीक्यूज़ आ गए हैं। एमसीक्यूज़ मैं आपको एक ही वीडियो में सारी बुक के क्लियर करवा दूँगा। अभी सिर्फ हम बुक को कवर कर रहे हैं लेक्चर्स के लिहाज से। ये एमसीक्यूज़ हमारे आगे उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी ऊपर लगा चुका हूँ। देखिए, डिफाइन फैशन एंड हाउ डिफरेंट फ्रॉम ड्रेस एंड कॉस्ट्यूम, व्हाट आर सम फैशन इन्फ्लुएंस फैशन ट्रेंड, ये भी हो गया। व्हाट आर द की कैटेगरीज ऑफ मेंस गारमेंट, ये भी करवाया ऊपर। डिस्क्राइब दिस डिफरेंस बिटवीन साउथ एशियन एंड वेस्टर्न
वुमेन फैशन, ये वाला मैंने आपको छुड़वाया था लेकिन ये आप कर लें लाज़मी। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैशन डिज़ाइनर इन शेपिंग मॉडर्न सोसाइटी, ये भी किया ऊपर। उसके बाद देखें व्हाट आर द मेन सीज़नल कलेक्शन इन वेस्टर्न फैशन, मेन सीज़न कलेक्शन कौन से वेस्टर्न फैशन में, जब आप ये वाला करेंगे तो आपका ये भी इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। अब व्हाट डज़ एसडीजी स्टैंड फॉर, एसडीजी स्टैंड की एसडीजी की फुल फॉर्म ये भी ऊपर आपको दिखाई होगी मैंने। उसके बाद नीचे देखें व्हाट आर सम करियर अपॉर्चुनिटी फॉर फैशन इंडस्ट्री, ये भी कर लिया हमने। हाउ डू क्लाइमेट एंड जियोग्राफी इन्फ्लुएंस फैब्रिक चॉइस डिफरेंट इन सम रीजन, जिस तरह हमने पाकिस्तान में देखा था किस तरह आबो हवा के चेंज होने से लोगों के फैशन चेंज होते हैं। जिस तरह हम पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा डिफरेंट डिफरेंट सूबों में या सिटीज़ में चले जाएँ, उस हिसाब से उधर की आबो हवा भी चेंज होती रहती है और उधर के फैशन भी चेंज होते रहते हैं। ये आपने लिखना सवाल। उसके बाद आप देखें हाउ डज़ क्लोथिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट द हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी, ये भी वही सवाल है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के और दूसरे सूबों में किस तरह फैशन चेंज होता है, ये वाला सवाल भी मैंने आपको दिखा दिया है। आगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये वाले हम एक अलग अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं हर एक चैप्टर के डिफरेंट लॉन्ग क्वेश्चन के आपको पूरे निशान लगवा दूंगा। इसमें कोई इशू नहीं है, ये आपने याद रखना है, ये मुझे याद भी करवाना है कि ये इसके हमने लॉन्ग क्वेश्चन के अलग से निशान लगवाने हैं, क्योंकि अभी सिर्फ हम लेक्चर के लिहाज से बुक को कवर कर रहे हैं। आज का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर इधर कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक हमने फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर 1 कर लिए। ये देखें आगे नीचे से चैप्टर 2 शुरू हो रहा है। आपने अपनी बुकों पे निशान लगा लें कि चैप्टर 1 कवर हो गया है लेक्चर हमारे 1 में। मैं इसकी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी लेक्चर आपको देता रहूँ, ताकि ये आपके बुक जल्दी से जल्दी कवर हो सके। चैप्टर 1 हमारा कवर हो गया। बुक्स पर इधर निशान लगा लें, जो मैंने निशान लगवाए हैं वीडियो में वो निशान लगवा दें। अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ मिस है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अगर वीडियो में कोई चीज़ भी अच्छी लगी तो उसको आप एप्रिशिएट ज़रूर करें। अगर कोई चीज़ गलत मैंने कह दी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, आगे मैं उसको बेहतर करूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।